तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ भेड़िया और खरगोश। तो चलिए शुरू करते हैं। भेड़िया के खेत से शकरकंदी चुराना कोई आसान काम ना था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुरा लेता। शकरकंदियाँ उखाड़ कर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता। भेड़िया को भी शकरकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुप कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। इसने जमीन खोद के हड्डी दफन की और शकरकंदी उखाड़ कर थैले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। जो नहीं वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा। भेड़िया झट से बाहर निकला और इसने खरगोश को पकड़ लिया। भेड़िए ने कहा, तुम मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हवा तेज थी, इसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शकरकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा तेज थी, मैं सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश को चालाकी पर हंसा और बोला, ये शकरकंदियाँ तुम्हारे थैले में कैसे आ गई? खरगोश ने मस्कीनी से कहा, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास बंद करो और कान खोल कर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ जो अब कभी ना बताऊंगा। वो क्या है? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश होंठ भींच कर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बोटियां उड़ा दो। अब भेड़िए का इश्तियाक बढ़ा। वो जितना पूछता खरगोश इतना ही इनकार करता रहा। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन शकरकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी। तो फिर? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियां लेने तुम्हारे खेत में आया था। मुझे मालूम हुआ था कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना, पता नहीं तुम ये क्या जिक्र ले बैठे? खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया जवान हड्डियों को खा लेता है, वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन न आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानो, तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओह ठहरना जरा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। इसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में गूंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाल ली और चुपके से इस पर गाढ़े गाढ़े गूंद के शीशी अंधेर दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िया ने बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है, मुझे दो। इसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए इस पर मुंह मारा, लेकिन इसके दांत गूंद में गड़कर जम गए और मुंह चिपक कर रह गया।
غر غر خر خر خر۔ بھیڑیے نے خرگوش کو امداد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن اس کے منہ سے کچھ بھی تو نہ نکل سکا۔ بیچارہ کبھی ایک ہاتھ سے ہڈی کھینچتا، کبھی دونوں ہاتھوں سے زور لگاتا۔ اس کوشش میں اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں، پسینے سے جسم شرابور ہو گیا اور آخر ہڈی منہ سے باہر نکلی تو اس کے ساتھ بھیڑیے کے 4 دانت بھی باہر آ گئے۔ خرگوش جو سب تماشا دیکھ رہا تھا اب چپکے سے کھسک گیا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو مزہ آیا نا؟ اور ہاں، اگر آپ کو میری کہانی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔